सबसे पहले हम लोगों ने पिछले साल जून 25 के अंदर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल बनाया, जिसमें फ्लैट अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम, आप वहां पे अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 45 डेज में अगर आपको अप्रूवल ना मिले तो 46वें दिन कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से, आपको डीम्ड अप्रूवल, सारे डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल मिल गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग सिनिकली सोच रहे होंगे मन में, पूरे देश के अंदर, मैं भी पहले सरकार में ही काम करता था, एक अफसर की तरह काम करता था, ये सिंगल विंडो शब्द बड़ा खराब हो गया। जिसको देखो वही कहता सिंगल विंडो, जिसको देखो वही कहता सिंगल। होती नहीं है सिंगल विंडो, कहीं कहने को होती है सिंगल, पर पंजाब की अलग है। मुख्यमंत्री खुद, मान साहब खुद मॉनिटर करते हैं, संजीव अरोड़ा जी खुद मॉनिटर करते हैं एक एक प्रपोजल की। मजाल कोई प्रपोजल 45 दिन के ऊपर चला जाए, 45वें दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो। मैं भी सुन रहा था, मंजाल साहब कह रहे थे कि वाई शुड वी गो एट द आउटर लिमिट। दिस इज, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, वाई शुड वी टच द आउटर लिमिट। वी शुड, हम 45 दिन में क्यों, हम 10 दिन में करें, हम 20 दिन में करें। एक शुरुआत हुई है मंजाल साहब, आपके सपने को भी हम पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आने वाले सालों के अंदर हम 10-15 दिनों के अंदर भी इसको लेके जाएंगे। लेकिन एक जमाना ऐसा था हमारे टाइम के पहले, हमारी सरकार के पहले, कि जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे किसी ना किसी मंत्री को या किसी ना किसी अफसर को, तब तक आपको अप्रूवल मिलता नहीं था। कई कई महीने, कई कई साल लग जाते थे। आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, आपको सिफारिश चाहिए होती थी, रिश्वत चाहिए होती थी, और उसके बावजूद भी काम नहीं होता था कई कई। अब ऐसा नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करो, 45वें दिन आपको मिलेगी अप्रूवल। दूसरा किया गया एमएसएमई के लिए। एमएसएमई 125 करोड़ रुपए तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे 45 दिन की भी जरूरत नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, 5 दिन के अंदर आपको लेटर हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन लेते हैं हम, एफिडेविट लेते हैं आपसे कुछ, वो एफिडेविट दीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए, 5 दिन के अंदर आप अपने ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर इस तरह की सुविधा किसी के पास नहीं है। इस तरह के अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स आपको किसी भी देश के अंदर कहीं नहीं मिलते। इसके बाद हमने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चालू किया, क्योंकि अगर आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, स्वस्थ लोग नहीं होंगे, हेल्दी लोग नहीं होंगे, इंडस्ट्री चलाएगा कौन, इंडस्ट्री चलेगी कैसे। जैसा मैंने कहा, बाकी सारी कंट्रीज को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा, जापान ने, जर्मनी ने, सिंगापुर ने, मैंने ली कुआन यू की किताब पढ़ी है, उन्होंने सबने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने हेल्थ और एजुकेशन में किया। वही हमने पंजाब के अंदर, पहले हमने दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर इन्वेस्ट करना चालू किया। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टडी करवाई है, हमने नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टडी है, सारे स्टेट्स की। जब हमने सरकार संभाली थी, पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 18वें नंबर पे था। पिछले साल पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पे आया पूरे देश के अंदर। Just in 3 years, last year, just in 3 years, we are at number 1 position in education. आज हमारे सरकारी स्कूलों के पंजाब के बच्चे, जिनको पहले बेचारों को ये नहीं पता था जेई होता क्या है, उनको ये नहीं पता नीट होता क्या है, उनको पेपर पता नहीं थे, आज सरकारी स्कूलों के पिछले साल 300 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेई पास किया है, 800 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नीट पास किया है। आज हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड, सिंगापुर, कनाडा ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, और एक पूरे माहौल के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है कि बच्चों को भी लग रहा है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। हेल्थ के क्षेत्र में भी, पहले अगर किसी के घर में कोई गरीब आदमी और बीमार हो जाए, आप सुनते होंगे पहले किसान कितनी खुदकुशी करते थे, और एक बहुत बड़ा कारण किसानों की खुदकुशी का था, घर में कोई बीमार हो गया, लोन लेना पड़ गया, लोन वापस नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली। अब अगर कोई बीमार होता है तो उसे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। और अभी जो 10 लाख रुपए की स्कीम आई है, आप सबसे बड़े से बड़े मैक्स, फोर्टिस, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आप इमेजिन कर सकते हैं, वहां पे गरीब किसान और गरीब मजदूर को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, चाहे कोई भी बीमारी हो उसका इलाज फ्री होता है। इस तरह का यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल सुरक्षा चक्र आपको कहीं देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा।
और इन सब का नतीजा आना चालू हुआ, जो भी संजीव अरोड़ा जी ने कहा, पिछले 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई है। और ये मैं एमओयूज की बात नहीं कर रहा, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो शुरू हो गई है, जमीन खरीद ली गई है, प्रोजेक्ट्स आर ऑन ग्राउंड शुरू हो चुकी है, जिससे 5.5 लाख नौकरियां जनरेट होंगी हमारे बच्चों के लिए। और आने वाले समय के लिए और भी बहुत इंप्रेसिव टारगेट्स रखे गए हैं।